सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति में ब्रह्मचर्य का बखान हो रहा है और वैदिक ब्रह्मचर्य गीत का दूसरा मंत्र हम उसको पढ़ रहे थे और ये अपने अंदर कितने देवता हैं उसके विषय में चर्चा चल रही थी और इन देवताओं का नियमन, इन देवताओं का हम कैसे उनको अपने अनुकूल करें इसके विषय में भी चर्चा हमने कर ली थी। आगे और चर्चा करते हैं। हमारे अंदर जो स्थिति है उस स्थिति का विशेष जब हम आकलन करते हुए उसका अच्छी प्रकार से परीक्षण करके, अच्छी प्रकार से जान करके, सोच विचार करके जब प्रत्येक कार्य को करते हैं तो सफलता जरूर मिलती है। प्रत्येक व्यक्ति सफल होना चाहता है अपने जीवन में, एक कदम भी वो आगे बढ़ता है तो सफलता के लिए ही बढ़ाता है। तो ये जीवन की सफलता के लिए तो उतना पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा। अपने शरीर को यदि स्वस्थ रखना चाहते हैं तो इसका क्या मूल है उसके विषय में चिंतन करके ही हम आगे बढ़ें। यदि भूल होती है तो फिर जो है दुख उठाना पड़ेगा, तो भूल ना हो इसलिए हम इन चीजों को समझें। तो हमारे अंदर अनगिनत देवता हैं, विशेष रूप से जो 6333 तो कहा है, इससे भी अधिक देवता हैं, एक मोटा आकलन करके बतलाया है। अब आगे कह रहे हैं कि ब्रह्मचारी जब पूर्ण संयमित होता है तो उसके अंदर के देवता उसके अनुकूल हो जाते हैं, ब्रह्मचारी के वश में हो जाते हैं, उसके अनुयायी होकर के चलते हैं। इंद्रियां ब्रह्मचारी की सर्वथा अनुवर्तनी हो जाती हैं। ब्रह्मचारी तपस्या द्वारा उनकी दिव्य शक्ति को जगाकर उन्हें पालित और पूरित करता है। हम भोगी लोग तो इंद्रियों के गुलाम होते हैं और हमारी इंद्रियां अशक्त, अदिव्य, तुच्छ रूप में रहकर हमें भटकाती रहती हैं। जब भोग होगा तो रोग होगा ही होगा और भोग बिना हम रह नहीं सकते, ये भी सकते हैं, लेकिन भोग कैसे भोगे तो योग युक्त करें। हमारा देखना, सुनना, उठना, बैठना, खाना, पीना जो भी इंद्रियों से, ज्ञान इंद्रियों से ग्रहण करते हैं वो सब क्या है? भोग के रूप में है। भुज पालना अव्यवहारयो हो, ये धातु है जिससे हमारी पालना हो। भाई बिना भोग के आप पालित और पोषित नहीं हो सकते। आप दूध पीते हो कि नहीं? दूध पीते हैं तो दूध भी पीना तो भोग है। भोजन करते हैं कि नहीं करते? तो भोजन करना भी भोग है। हाँ? लेकिन आप सोते हो तो ये भी क्या है? तो भोग तो भोगेंगे, लेकिन एक बात वेद मंत्र में कही, ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृधा कस्य। इस संसार में जो कुछ भी है उसको उपभोग करिए, नितांत जो आवश्यक है उतना आप भोग भोगिए, जिसको उपभोग कहा। इसलिए कहा जाता है उपभोक्ता। क्या कहते हैं? उपभोक्ता। तो इस संसार में आकर के हम उपभोक्ता बने। भोक्ता विशेष यदि बनते हैं, आसक्ति पूर्वक भोग भोगते हैं, इंद्रियों की गुलामी करते हैं, जो कही जा रही बात कि भोगी लोग तो इंद्रियों के गुलाम होते हैं। इंद्रिय जय सर्वोपरि है। जिसने अपने को जीत लिया है, इंद्रियों को जीत लिया है, वह जग जीत हो जाता है, वह संसार को भी जीत सकता है। लेकिन जिसने नहीं जीता है
अपनी इंद्रियों को, वह संसार के लोगों को कभी भी जीत नहीं सकता, भोगों को जीत नहीं सकता। आचार्य चाणक्य भी इस बात को कहते हैं। एक तो आचार्य चाणक्य की बहुत सारी पुस्तकें हैं, चाणक्य नीति है, कौटिल्य अर्थशास्त्र है, और एक चाणक्य सूत्राणी, उसी में विशेष उनका ग्रंथ है, छोटा है। और बहुत अच्छी बात कही कि इंद्रियों का जीतना, ये यदि इंद्रिय जित हो गया व्यक्ति तो संसार में सब कुछ पा सकता है। वो बहुत उत्तम बात है, आप इसको लिख सकते हैं। कभी प्रसंग में आपने सुना भी होगा कि सुख का मूल क्या है, सुखस्य मूलम धर्मः, ये आचार्य चाणक्य कह रहे हैं। इसी क्रम में आएगा सुखस्य मूलम किम, ये चाणक्य के सूत्र हैं। यदि कोई सुखी रहना चाहता है तो सुखस्य मूलम धर्मः। धर्म क्या है, मतलब अपने अपने कर्तव्य का पालन करना, यही धर्म है। और यदि कोई अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है तो क्या सुखी रह सकता है? तो सुख के मूल में क्या है? धर्म। सुखस्य मूलम धर्मः। और आगे कह रहे हैं धर्मस्य मूलम नहीं। अब धर्म का मूल क्या है? तो धर्मस्य धर्मस्य मूलम अर्थः। धर्मस्य मूलम अर्थः। जब अर्थ नहीं होगा तो धर्म नहीं कर सकते। अर्थात धर्म, अपने कर्तव्य को अच्छी प्रकार से करने के लिए धन की आवश्यकता होती कि नहीं होती है? कोई गृहस्थी है, बच्चों को अच्छी सुशिक्षा करना चाहता है, अपने परिवार को चलाना चाहता है, धर्म पूर्वक चलाना चाहता है, तो उसके लिए अर्थ की आवश्यकता होती है। और जहां जो है अर्थ नहीं होगा वहां फिर अनर्थ शुरू हो जाएगा। जहां अनर्थ होगा वहां धर्म नहीं होगा। तो धर्म का मूल क्या है? वो अर्थः। धर्म का मूल क्या है? अर्थः, धन है। अर्थस्य मूलम राज्यम। अर्थस्य मूलम राज्यम। अर्थस्य मूलम राज्यम कथम। जब राज्य अच्छा नहीं होगा, राज्य के लोग अच्छे नहीं होंगे, राजा जो व्यवस्था करना चाहता है राष्ट्र में, उस व्यवस्था को लोग जब नष्ट करेंगे तो अर्थ नहीं हो सकता। लोग कर की चोरी करेंगे या दूसरों की चोरी करेंगे, या जो प्रजातंत्र हो या अन्य कोई तंत्र हो, व्यक्ति को ईमानदारी से राजकीय जो कर है या राजकीय जो व्यवस्था है उसमें सहयोग देना होता है। यदि सहयोग नहीं करेंगे, पुरुषार्थ नहीं करेंगे, निठल्ले रहेंगे तो अर्थ नहीं होगा। तो राज्य जितना अच्छा होगा, जितना विकसित होगा, उतना ही अर्थ मिलेगा, अर्थात उतना ही वहां के लोग धनवान होंगे। जहां पर इसके विषय में शिथिलता है वहां का राज्य भी ठीक नहीं चल सकता है। और आगे कह रहे हैं हाँ, राजस्य मूलम किम। अब जो मुख्य बात यहाँ पर जिस प्रसंग में मैंने इस बात को कहा है वो मूल बात है कि राजस्य मूलम इंद्रिय निग्रह। राजस्य मूलम
राजस्य मूलम इंद्रिय जयः, इंद्रियों का जय। यदि हम राज्य को सुव्यवस्थित करना चाहते हैं, चाहे अंदर के राज्य को या बाहर के राज्य को, अंदर से व्यक्ति संपन्न होता है, व्यक्तिगत जीवन उसका उत्कर्ष प्राप्त होता है, तो बाहर भी उसको उत्कर्षता मिलती है। मिलती कि नहीं मिलती? और जब स्वयं जिसका स्क्रू ढीला हो तो बाहर वो कितना भी टाइट करना चाहे टाइट नहीं हो सकता है। अंग भंग ये जिसका है वो इस जंग को जीत नहीं सकता है। इसलिए ये विशेष बात कही जा रही है जो यहाँ पर आचार्य भी कहना चाहते हैं ऋग्वेद के ये ब्रह्मचर्य सूक्त के माध्यम से कि राजस्य मूलम इंद्रिय जयः। जो व्यक्ति इंद्रिय जय नहीं करता है, इंद्रियों की गुलामी करता है, वह अपने अंदर के राज्य को भी, अपने अंदर के सुशासन को भी नष्ट कर देता है, अपने अंदर की जो व्यवस्था है उसको भी बर्बाद कर देता है और बाहर की भी व्यवस्था को बर्बाद करता है। उदाहरण के लिए, जैसे जिन चीजों को नहीं खाना जिससे हमारा विचार दूषित हो, वैसे आहार को यदि हम लेते हैं तो निश्चित रूप से हम कभी अच्छी बुद्धि वाले नहीं हो सकते। कोई मांस मदिरा का सेवन करता है तो मांस मदिरा का सेवन करने से क्या होता है? बुद्धि खराब होगी। अंदर का जो साम्राज्य है, बुद्धि का जो ऐश्वर्य है, वो नष्ट होगा कि नहीं होगा? जरूर नष्ट होगा। तो उन मादक द्रव्यों से बचना। अच्छा, जो विचार बुरे बुरे हैं उनको सुन करके वैसा विचार करना, इससे हमारी शारीरिक मानसिक ऊर्जा नष्ट होती है। चिंता करना, तनाव में रहना, ये हमारे साम्राज्य को, हमारे ऐश्वर्य को नष्ट करते हैं। और वह व्यक्ति जब इस समाज में, राज्य में, राजस्य मूलम, जो राज्य का मूल है, जिस राज्य के, जिस राष्ट्र के नागरिक चरित्रहीन हो, जिस राष्ट्र के नागरिक आचारहीन हो, कर्तव्य से हीन हो, उस राज्य का कोई भला कर सकता है क्या? जहां पर एक दूसरे का सम्मान ना हो, जहां पर माँ बहन बेटी का सम्मान ना हो, जहां पर कुदृष्टि डाली जा रही हो, वो राष्ट्र कभी उन्नति नहीं कर सकता है। और जिसकी इंद्रियां वश में नहीं है वह व्यक्ति ऐसा करता ही करता है। तो जहां ऐसा होता है वह राष्ट्र कभी भी उन्नति को प्राप्त नहीं हो सकता है। तो राष्ट्र की उन्नति कहाँ है? वो हमारे अंदर है। राष्ट्र की अवनति कहाँ है? वो हमारे अंदर है। हम यदि उन्नत हैं, हमारा चरित्र उन्नत है, हम इंद्रिय जय हैं, तो निश्चित रूप से हमारा राष्ट्र भी उन्नत होगा, हमारे राष्ट्र की भी जय होगी, कभी पराजय नहीं होगी। यही आर्यावर्त का, इस भारतवर्ष का इतिहास रहा है। क्योंकि यहाँ के युवक और युवतियां, यहाँ के माता पिता इतने चरित्रवान होते थे, इतने आचारवान होते थे कि वो अपने राष्ट्र को उन्नत बनाने का सतत कार्य करते थे, राष्ट्र निर्माण के लिए सब कुछ आहूत कर देते थे। और जो इससे गिर गया तो चाहे चारों वेदों का जाता हो तो भी कभी उन्नति नहीं हो सकती। इसीलिए कहा आचारहीनम न पुनंति वेदाः। जो आचरण से हीन है, जो चरित्रहीन है, जिसकी इंद्रियां काबू में नहीं है, उसको सभी वेद शास्त्र मिलकर के भी उनके विचारों को सुन करके भी कभी उसको पवित्र नहीं कर सकते हैं। तो आगे और कह रहे हैं कि राजस्य मूलम इंद्रिय जयः, और इंद्रिय जय से मूलम आगे भी कह रहे हैं इंद्रिय जयस्य मूलम किमस्ति।
इंद्रियस्य मूलम विनयः। बहुत उत्तम बात कही है। इंद्रियस्य मूलम विनयः। इंद्रिय जय का मूल क्या है? इंद्रिय जयस्य मूलम किम? बताया विनयः। इंद्रिय, कौन व्यक्ति इंद्रियों को जीत सकता है? इंद्रिय जीत कौन हो सकता है? उसके मूल में क्या है? तो क्या है? विनय है। और विनय कैसे आती है? विद्या ददाति विनयम। विद्या विनय से आती है। तो विनय का तात्पर्य यहां विशेष है, ध्यान दीजिए। विद्या ददाति विनयम और इंद्रिय जयस्य मूलम किम विनयः। विनय का तात्पर्य अपने अंदर के जो काम, क्रोध, ईर्ष्या, लोभ, दोष, द्वेष, इन जो विकार है इनका नियमन करना, इनको नियंत्रित करना, वो विनय है। और जब ये चीज अपने अंदर घटित होती है, अपने अंदर आ जाती है कि मुझको काम वासना से, रसना की वासना से, क्रोध की और ईर्ष्या द्वेष की, लोभ की जो अग्नि है उससे दूर रहना है, या वो उठ रहे हैं, क्रोध उठ रहा है, बहुत तेजी से तूफान आ रहा है, उसको दबा देना, उसका विनयन करना, उसका नियमन करना, उसको नीचे नम्र करना, ये विनय कहलाता है। और जिसके अंदर ये है वही इंद्रिय को जीत सकता है, अन्य कोई जीत नहीं सकता। क्योंकि जैसे ही आलंबन मिलता है दुनिया में आकर के, लोग वैसे ही लुढ़क जाते हैं। उनको केवल ढाल चाहिए, बस ढाल। जैसे पहाड़ पर चढ़ना कितना कठिन काम है, लेकिन गिरना बहुत सरल काम है। चढ़ने में हो सकता है घंटों लग जाए, लेकिन गिरने में 1 सेकंड लगता है। केवल शरीर को ढीला कर दीजिए, लुढ़क गए। तो इसलिए ये ना गिरना, विनय पूर्वक उनको दबाना, उनका नियमन करना, उनको कंट्रोल में रखना, तो इससे इंद्रिय विजेता होता है, इंद्रिय जित व्यक्ति हो जाता है। और भी आगे कह रहे हैं कि विनयस्य मूलम किम। बहुत उत्तम यह सूत्र आचार्य चाणक्य ने बताए हैं। विनयस्य मूलम किम, विनय का मूल क्या है? विनयस्य मूलम वृद्धोपसेवा। बहुत उत्तम बात कही। वृद्धोपसेवा। विनयस्य मूलम किम? वृद्धोपसेवा। विनय का मूल क्या है? तो कहा वृद्धोपसेवा। जो बुजुर्गों की संगति में रहते हैं, जो विद्वान की संगति में रहते हैं, जो आचरणवान व्यक्ति के संगति में रहते हैं, उनकी सेवा शुश्रूषा से, माता पिता गुरु आचार्य की सेवा से, उनके संगति से जो हमको ज्ञान मिलता है, उससे हमारे अंदर क्या आती है? विनयशीलता आती है। हमको सही और गलत की पहचान हो जाती है। कोई 40 वर्ष का, 60 वर्ष का, जैसे हमारे बीच में ताऊ जी बैठे, अब इनको पूरा ज्ञान है, इनके पूरे अनुभव आप इनके आयु से आप ले लीजिए। इसलिए हमारे जो संस्कृति में, हमारी भारतीय सभ्यता में जो बुजुर्ग होते हैं उनका विशेष सम्मान होता है। अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या।
केवल केवल वृद्धों की उपसेवा करने से, केवल उनको अभिवादन करने से, केवल उनके थोड़ी सी संगति में हमारी 4 चीजें फ्री में मिल जाती हैं। उन पर ज्यादा पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता, आयु भी बढ़ जाती, आयु विद्या भी बढ़ जाती है, यश भी हो जाता है और बल भी बढ़ जाता है। तो विनय कहां से आता है? विनय बुजुर्गों की सेवा से आता है। विनय जो विद्वान है, जो ज्ञानवान है, धीर है, गंभीर है, उनकी संगति से आता है कि क्रोध को नहीं करना, क्रोध आए तो क्या करना, काम की जब अग्नि जल उठे तो उसको कैसे बुझाना। ये बड़ी विचित्र बात है कि हमारा जो गौरवमयी इतिहास है उसमें कितना महत्व इसका बतलाया गया। विदेशों में ये चीज नहीं है, ये नहीं वहां पर। वहां तो बच्चा पैदा होता है, कहीं पलता बढ़ता है, कहीं नौकरी कहीं करता है, कुछ जान वो तो अपने बस ठोकर खा खा करके फुटबॉल की तरह इधर उधर हो करके कुछ पा लिया तो पा लिया। हाँ, ये भारतीय संस्कृति है जहां पर एक शिशु को कितने लोग पालते पोसते हैं और बड़े होते होते उसके माता पिता, उसके दादा दादी, उसके नाना नानी, उसके चाचा ताऊ उसका परिष्कार करते हैं अपने विवेक से, अपने व्यवहार से, अपने ज्ञान से। ये विशेष बात है कि विनय से मूलम किम वृद्धोप सेवा, वृद्धों की सेवा, वृद्धों की संगति। और इसमें अतिशयोक्ति नहीं है। परम पूज्य स्वामी महाराज, परम पूज्य गुरु जी, आचार्य जी का जो आशीर्वाद हम सबके साथ है वो तो है ही है। आज मैं यहां पर हूं, इस स्थिति में हूं, ये पहले यहां आकर के पढ़ा, लेकिन बचपन से ये मेरा स्वभाव था कि कभी अपने से छोटे या अपने से बराबर वालों से कभी मैंने मित्रता नहीं की। मतलब मित्रता नहीं की इसका मतलब शत्रुता की, ऐसा भी नहीं, लेकिन अपने से 20 वर्ष, 30 वर्ष और इससे भी बड़े विद्वान, धार्मिक, आध्यात्मिक लोगों की संगति में सदा रहा। उन्हीं के पास बैठना, उन्हीं से अनुभव की बात लेना, ये बचपन से रुचि थी। लेकिन इसका रहस्य बाद में समझ में आया कि वास्तव में है क्या। तो जीवन में अपने से जो बड़े हैं उनका कभी भी तिरस्कार नहीं करना, अपने से जो बड़े हैं उनको सदा सर्वदा सर्वत्र सम्मान देना, उनकी आज्ञा का पालन करना, और जैसा जैसा वो अनुभव से अपने बताते जाएं वैसा वैसा समझना जानना। अपनी जो है जिद में, अपने दुराग्रह में हम अपने आप को नष्ट करेंगे। इसलिए बहुत विशेष बात कही जा रही है। और आगे कह रहे हैं कि जब ये विनय से मूलम वृद्धोपसेवा, अब एक बात और आगे कह रहे हैं कि वृद्धस्य सेवया विज्ञानम, वृद्ध की सेवा अर्थात बड़े बुजुर्ग या जो विद्वान है, धार्मिक हैं, उनकी सेवा से क्या होता है? सेवया विज्ञानम। बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि वृद्ध सेवया विज्ञानम। वृद्ध सेवया विज्ञानम। वृद्ध सेवया विज्ञानम, वृद्ध की सेवाओं के द्वारा क्या मिलता है? विज्ञानम, विशेष प्रकार का ज्ञान मिलता है। विशेष प्रकार से हम जो है परिष्कृत होते हैं, विशेष प्रकार से हमारी उन्नति के द्वार खुल जाते हैं। यह जो सेवा है उसके द्वारा विज्ञानम, विज्ञान की प्राप्ति होती है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि हठ, दुराग्रह या बड़ों की बात बिल्कुल नहीं मानते, बोलते हैं इनको तो कुछ आता ही नहीं है,
वो टर 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 अंग्रेजी ही बोलते रहते हैं, उनको लगता है तो सब जो है पुराने जमाने के लोग हैं। उसकी जो है वाणी, उसका व्यवहार बिल्कुल अलग होता है। बिरले ऐसे संस्कारित घर होते हैं जहां माता पिता और पूरा परिवार, ऐसा लगता है कि पूरा संसार ही यहाँ बसा है, और वहां जान विज्ञान होता है। वो सारी बातें जैसे हम महापुरुषों के जीवन की बातों को देखें तो चाहे वीर हो चाहे वीरांगनाएं हो, उनके जीवन चरित्र को आप पढ़ेंगे तो उनके जीवन में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत अनुभवी रहा हो, उसका जरूर जो है उनके जीवन में विशेष प्रभाव पड़ता है। महर्षि दयानंद जी के जीवन को देखिए, और भी अनेक आप पढ़ करके जान सकते हैं। और एक बात कही और कि वृद्ध सेवया विज्ञानम और विज्ञानेन आत्मानम संपादयेत। विज्ञान से क्या होगा, ये विशेष प्रकार का जो ज्ञान मिल गया, इससे क्या होगा, तो विज्ञानेन आत्मानम संपादयेत, विज्ञानेन आत्मानम संपादयेत। विज्ञानेन आत्मानम संपादयेत, जब विज्ञान मिल गया आपको तो आत्मानम संपादयेत, अपने आत्मा को अर्थात अपने आप को गुणों से परिपूर्ण कर लेना। आत्मानम संपादयेत का मतलब क्या है, अपने इस विज्ञान से जो वृद्धों की सेवा से मिला है विज्ञान ज्ञान मिला है, उससे अपने आप को बहुत उन्नत बना लेना, अपने आप को योग्यतम बना लेना, अपने आप को सब सुकर्मों से सुगुणों से परिपूर्ण कर लेना, विभूषित कर लेना, ये विशेष बात कहलाई है। और इसके बाद ये आता है कि जब व्यक्ति इन गुणों से विभूषित हो जाता है तो उसकी अवनति कौन कर सकता है, दुनिया में कोई करने वाला पैदा नहीं हुआ। तो ये बहुत अच्छी चर्चा चल रही है, इसकी हम आगे और चर्चा करेंगे। अभी यहीं पर इसको विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।